नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। तो बॉस आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज पैरामीटर्स स्लैश इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहां पर बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में करनी आ रही है। यह वीडियो स्ट्रिक्टली आईएससी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है और चलो शुरू करते हैं। बिफोर आई बिगिन, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, आप फटाफट से जाकर स्पार्टन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, पर्टिकुलरली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स ओनली। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप आराम से इसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये पूरी हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो भाई शुरू करते हैं। चल भाई, ये जो पैरामीटर्स का चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हमारे सिलेबस के अंडर है। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, मतलब देश की तरक्की हो रही है उसको मेजर करने के लिए सिर्फ 2 इंडेक्स हैं, एक पर कैपिटा इनकम इंडेक्स और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है बेटा, ये 2 ही टॉपिक आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं। इस चैप्टर में 2 चीजों को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम अवर सिलेबस। वो 2 चीजें कौन सी मैं बता देता हूं आपको अभी, वैसे तो मैं पीपीटी के थ्रू भी बता दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, देन इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2 टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये 2 टॉपिक स्किप करके बाकी सब कुछ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया है। छोटा सा चैप्टर है। चलो भाई फटाफट से शुरू करते हैं। ये पर कैपिटा इनकम इंडेक्स क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हमारी देश की तरक्की कैसे होगी, हम कैसे जाने कि हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारे लोगों की इनकम ज्यादा ग्रो कर रही है, कैसे मानेंगे? तो भाई पर कैपिटा इनकम इंडेक्स इसका एक बेसिक सा पैरामीटर है। पर कैपिटा इनकम होती क्या है? ये होती है प्रत्येक व्यक्ति की इनकम, हर एक इंडिविजुअल की इनकम। निकालने का तरीका क्या है? हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम को नेशनल इनकम को, मतलब पूरे देश की इनकम को, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम कर दें पूरे देश की इनकम को पूरे देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की आय पर इंडिविजुअल की इनकम निकलकर आ जाएगी। सो इट इज ट्रेडिशनली द मोस्ट वाइडली यूज्ड इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रेडिशनली ये हमारा पर कैपिटा इनकम इंडेक्स ही होता है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स इंक्रीज इन ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मानेंगे कि हर एक इंडिविजुअल ज्यादा पैसे कमाने लग रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आओ जरा इसके लिमिटेशंस को जानते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडेक्स क्या है, ये भी हमारे सिलेबस में है। कोई भी 5 पॉइंट अब जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा फॉर योर हाफ ईयरली और फाइनल एग्जामिनेशंस। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस तो आ ही गए होंगे यार मोस्ट प्रोबेबली। सबसे पहला क्या, इट डज नॉट कंसिडर द कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट। यहां पर कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट से मतलब क्या है भाई? देखो, देश में ना बहुत तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत तरह के गुड्स प्रोड्यूस होने से हमारे देश की इनकम बढ़ती है, लेकिन बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों से रिलेटेबल ज्यादा नहीं है। जैसे क्या? जैसे अगर हम देश के डिफेंस में पैसा खर्च कर रहे हैं, डिफेंस का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, उससे हर एक व्यक्ति की इनकम थोड़ा ना बढ़ जाएगी, लेकिन देश की नेशनल इनकम तो बढ़ रही है। ऐसे कोई गुड्स जिससे हमारे डायरेक्टली इंडिविजुअल की इनकम नहीं बढ़ती है, वो एक लिमिटेशन है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में तो हर कंपोजिशन ऑफ आउटपुट को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो लोगों से रिलेटेबल हो चाहे वो ना हो। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? अगर मैं ये बोलूं, अगर आसान भाषा में बोलूं, मैं इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, और चारों लोगों की लेट्स से टोटल कमाई है 10 करोड़ रुपए, तो प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कितनी हो गई? 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन एकदम से अगर इसी कमरे में आ जाए हमारे अंबानी भैया, तो सबकी पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये रियल मेजर नहीं हो सकता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, तो हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को पर कैपिटा इनकम इग्नोर करता है। तीसरी बात क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन।
पॉवर्टी के बारे में बात ही नहीं करते। लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारे देश में अंबानी कमा रहे हैं, अडानी कमा रहे हैं, इसका मतलब सब लोग कमा रहे हैं, क्योंकि सबकी इनकम, टोटल इनकम से पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा रहा है, तो सबकी इनकम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, वो लोग जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सारी चीजों को यहां पर कंसिडर नहीं किया जाता है, पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है अंडर पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। आगे बात करते हैं, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट एलिमेंट्स। कॉस्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सच एज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एटसेट्रा। भाई देश में तरक्की हो रही है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। देश में तरक्की हो रही है लेकिन जो पोल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी तो हमारे सोशल वेलफेयर का हिस्सा होते हैं, ये भी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा होते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम इसको भी इग्नोर करता है। लास्ट पर आते हैं, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स इज इग्नोर। हमारे घर में हमारी माएं जो काम कर रही हैं, उनकी कोई भी वैल्यू, उनका कोई भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट तुम एज इट इज प्रिपेयर करके एग्जाम में लिख कर आओगे, बेहतरीन नंबर पा जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैंने बताया ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तो सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। आओ जरा देखते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या बात की गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग people's choices as well as raising the level of well-being achieved। मतलब लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए काम करने के, रोजगार के, कमोडिटीज के, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। साथ में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए जो सभी लोगों को मिले, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसके 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, जो आपका हेडिंग आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर आते हैं। इन 3 बातों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीजों को मिलाकर बना है। पहली बात आती है लॉन्गेविटी एंड हेल्दी लाइफ एज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। हमारे देश में रहने वाले लोग की उम्र क्या है, कितने दिन जिंदा रहते हैं, जो नया न्यूबॉर्न बेबी है वो कितने दिन जिंदा रहता है, और कितने हेल्दी हमारे यहां के रहने वाले लोग हैं, ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर आता है कि एजुकेशन क्या है, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। हर बंदा किस लेवल तक की एजुकेशन को एक्वायर कर सकता है, इसके अंदर भी 2 पॉइंट को डिस्कस किया गया है। मिनिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने दिनों तक सबको स्कूलिंग मिलेगी ही मिलेगी। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, भैया मिनिमम कितना मिलना चाहिए, और ऑन एन एवरेज कितना लोगों को एजुकेशन मिल रहा है एटलीस्ट स्कूलिंग लेवल का। फिर बात करते हैं टू हैव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो मेजर किया जाता है पर कैपिटा एंड परचेजिंग पावर पैरिटी से। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है कि लेट्स से मैं पहले 100 रुपए कमाता था और मैं 2 केजी एप्पल खरीदता था, अब मैं 500 रुपए कमाता हूं और मैं 1 केजी एप्पल खरीदता हूं। तो एक तरफ तो तुम बोल सकते हो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में क्या तुम्हारी रियल इनकम बढ़ी? नहीं भैया, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तीसरा पैरामीटर ये है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 3 इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तुम देखना कितना छोटा चैप्टर, अभी तो मैं 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आगे देखो भैया, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 इंडेक्स को एवरेज करके बनता है। पहला इंडेक्स कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम लोग LEI बोलते हैं। इसको मेजर किया जाता है इन ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारे देश में 60 साल तक लोग जिंदा रहते हैं, 70 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। सिमिलरली एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स मेजर किया जाता है परसेंटेज में, कितने परसेंटेज लोगों को हमारे यहां एजुकेशन मिल रही है, लाइकवाइज। तीसरी चीज है एडजस्टेड GDP इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 12th में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं AGDPI, मेजर्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी विद डॉलर्स एज अ कंपैरिजन यूनिट। मतलब हम अपने पैसों से कितने सामान को, कितने वैल्यू के सामान को खरीद सकते हैं, इसके बारे में बात करनी। अब ये तीनों इंडेक्स को मेजर अलग अलग यूनिट में किया जाता है। जब तीनों चीजों को मेजर अलग अलग यूनिट में किया जाता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने में परेशानी आती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। इस पर न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। HDI इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसका कोई भी एप्लीकेशन, इसका कोई भी न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, बस तुमको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोरओवर अब जानते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस ऑफ ईच 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
भाई देखो, जो हमने 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स लिए ना, उसका अगर मीन निकाल दें, एवरेज निकाल दें, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो क्या क्या चीजें हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का इंडेक्स, एक्वायर नॉलेज का इंडेक्स और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स का अगर एवरेज निकाल दिया जाएगा तो उसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहेंगे। ठीक है ना? अब बात समझते हैं एक और, कि यार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इंडिया की क्या पोजीशन है। अब एक यूएनडीपी है, यूएनडीपी क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी ना हर साल एक लिस्ट जारी करता है जिसमें यह पता चलता है कि हर देश का क्या स्टेटस है। तो यूएनडीपी ने पूरे वर्ल्ड को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो कंट्रीज जिसका एचडीआई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का पैरामीटर क्या है? 0.800 और मोर। 0.800 से ज्यादा अगर किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो उसको वेरी हाई एचडीआई बोला जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कौन सी कंट्रीज आती हैं इस कैटेगरी में? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जापान एटसेट्रा। सेकंड होता है हाई एचडीआई, मतलब उनकी एचडीआई इंडेक्स होना चाहिए 0.700 से ज्यादा और 0.800 से लेस, मतलब 0.700 से 0.800 के बीच में। इस कैटेगरी में जो कंट्रीज आती हैं उनका नाम है चाइना, श्रीलंका। तीसरी कैटेगरी आती है मीडियम एचडीआई, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया आता है। इसका जो रेंज है वो 0.550 से लेके 0.699 तक है। इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका इसका एग्जांपल्स हैं। फिर आता है लास्ट जो कि है लो एचडीआई, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब यहां पर लोगों को ना ही अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ मिल रही है, ना ही एजुकेशन मिल रही है और ना ही इनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है ना? लो एचडीआई क्या होता है? लेस देन 0.550 अगर वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोग लो इंडेक्स, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। एग्जांपल में नाइजीरिया, अफगानिस्तान, ये सारी कंट्री आती हैं। अब यूएनडीपी के हिसाब से भारत की कौन सी रैंक है और पिछले कई सालों में इंडिया ने क्या इंप्रूव किया है या उसका एचडीआई लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम देख रहे हैं फॉर इंडिया फ्रॉम 1990 टू 2019। 1990 में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ करता था 0.429, मतलब लो एचडीआई के यूनिट पर आते थे। 2000 में 0.495, 2010 में 0.579, 15 में 0.624, 640, फिर 17 में, 18 में 6.642 और 19 का जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो है 0.645। 2019 के हिसाब से हम मीडियम एचडीआई पर आते हैं। इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में हमें यह आता है बेटा कि हर ईयर ऑन ईयर हमारी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव होता जा रहा है। इंप्रूव होने का मतलब यहां से क्या है कि हमको अच्छा एजुकेशन मिलने लगा है, लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और परचेजिंग पावर पैरिटी में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, सर सारी कंट्रीज के बीच में हमारी कंट्री की कौन सी रैंक है? तो हमारी कंट्री की रैंक है 131। हम 131वीं रैंक पर आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। 0.645 हमारा एचडीआई लेवल है। ठीक है? अब दिमाग में आएगा, सर रैंक 1 पे कौन है? रैंक 1 पे है हमारा देश नॉर्वे, जिसका एचडीआई है 0.957। यूनाइटेड स्टेट्स आता है 3rd पर, पाकिस्तान आता है 151 पर। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तुमको होनी चाहिए। सर इससे ज्यादा कुछ प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो नहीं, क्योंकि इवैल्यूएशन का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतनी ही चीजें आपकी इस पर्टिकुलर सिलेबस में है। ये पूरा नोट्स फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर मिल जाएगा एंड दिस इज डन। 5-7 मिनट का चैप्टर था भाई, ये छोटू सा चैप्टर था, खत्म कर दिया। ऐसी भी क्या बात है? अब तुम लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ यार, तुम्हारा यार सिलेबस कितना आ रहा है हाफ ईयरली में, तो फटाफट से खत्म कर दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।